अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। चलें आज का दिन शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट में बनी है फ्रूट स्मूदी और हस्बैंड बना रहे हैं अपने लिए पोच्ड एग, और मैं अपने लिए बनाऊंगी हल्के से ऑयल में जो मैं एग बनाती हूँ वो बनाऊंगी, और साथ में हैश ब्राउन रख लिए थे, वो बन गए। बस उसके बाद ये हमारा आज का नाश्ता था। तो ये करने के बाद हस्बैंड ने अपनी जॉब वगैरह थोड़ी करनी थी, मीटिंग्स थी कोई। उसके बाद मुझे जाना था बेस्ट बाय, तो वहाँ जाना है, और कॉस्को, ये 2 जगह पे जाना था। लेकिन कॉस्को पे फिर कुछ रह गया, मुझे लगता है कल या परसों में फिर एक दफ़ा जाना पड़ेगा। तो वैसे ये एग लगता बड़े मज़े का है, बिल्कुल बॉयल की तरह लगता है। टेस्ट तो सारी बात है वही होता है, और उसके ऊपर शल नहीं होता तो ज़्यादा मज़ा आता है कि उसको उतारना ही नहीं पड़ता। बॉयल का बॉयल, और फ्राई का शक्ल फ्राई जैसी, और टेस्ट बॉयल जैसा मज़े का लगता है ये। आज का मौसम बड़ा अच्छा था, सर्दी कम हो गई है, स्नो तो बिल्कुल नहीं थी, बहुत प्यारा। बस कल देखें 1 मार्च शुरू हो जाएगा, तो मार्च का महीना भी शुरू हो गया है। तो बस अब तो मौसम अच्छे ही आने हैं, और अप्रैल, और फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है सिर्फ मार्च का महीना, और अप्रैल में रमज़ान इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बस अल्लाह ताला हालात दुनिया के भी बेहतर रखे। बस ये जो अब जो यूक्रेन में हो रहा है, अल्लाह मियाँ बस उन पे फजल करे, खुदा ताला हर लिहाज से अमन पैदा करे। तो ये हम पहुंच गए हैं बेस्ट बाय। तो और यहाँ पर भी मुझे जो मैं लेने आई थी, मेरा एक लेना है कैमरा, वो मैं लेने आई थी, लेकिन वो मुझे गलती हो गई कि मैंने चेक नहीं किया कि स्टॉक में है कि नहीं, और यहाँ आके जब देखा तो मिला ही नहीं। वो कहते अब अगर आप ऑर्डर कर दें आज तो कल मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने जब चेक किया दूसरे स्टोर पे है, और वहाँ पर हमने यही सोचा कि रात को जाके लेके आएंगे। और मज़े की बात यह है कि रात को जब हम लेने गए हैं 7:30 हम घर से निकले, तो बाद में रास्ते में मैंने जाते जाते चेक किया तो पता चला 7 o'clock वो बंद भी हो जाता है स्टोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारी किस्मत में ये कैमरा नहीं था, तो आज मिलना ही नहीं था, तो आज नहीं मिला। अब इंशाल्लाह देखें 1-2 दिन में जाके लेके आती हूँ। तो मुझे ये वाला चाहिए छोटा सा, तो देखें अब कब तक मिलता है। अब ये ना हो कि मैं कल जाऊँ तो वहाँ भी ना मिले, फिर बस यही होगा कि ऑर्डर करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी देखें कितनी ज़्यादा चॉइस है, क्या क्या ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आई हुई हैं। जिस तरफ भी आप कोई चीज़ देखो चॉइस ही चॉइस है। टीवी लेने लगो तो इतनी हो जाती है बंदे का दिमाग ख़राब हो जाए। ये देखिए कितने सारे कैमरे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ये मुश्किल लगते हैं कि बड़ा संभालना, लेके जाना, ट्रैवल में ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो वो फिर ट्रैवल में फ़ोन के कैमरे सबसे बेस्ट हैं। तो मुझे वैसे वीडियो के लिए एक छोटा चाहिए था कि वो करना होता है तो मुश्किल हो जाती है। ये बहुत बड़े लगते हैं। तो बहरहाल ये बहुत जिनको शौक़ है वो तो ज़ाहिर बात है उनके लिए तो यही अच्छे हैं। फिर हम आगे कॉस्को, और कॉस्को से लिया थोड़ा सा सामान, और फिर उसके बाद हमने जाना है घर जाके लंच करें, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों को लेने का टाइम हो जाएगा। तो घर आ रहे थे तो देखा तो ये गार्बेज कलेक्ट करने वाले आए हुए थे, तो मैंने उनकी कलर मुझे बड़ा ब्राइट सा प्यारा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। तो मंडे को हमारा ये गार्बेज आता है। तो ये मैंने बनाए हुए थे चने, तो चने थोड़े लिक्विडी से बनाए हुए थे कि इसको वैसा बना के खाएंगे जो देसी स्टाइल में होते हैं ना, थोड़े वो जो सॉसेस डाल के वो पतला सा हो जाता है, वो मेरा दिल कर रहा था खाने को। तो दही की चटनी, तो दही बना के इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी ताकि स्वीट टेस्ट एक आए, तो वो मैंने डाला, प्याज डाले और इमली की चटनी डाली, और फिर उसके ऊपर ये जो नींबू होती है, सेब कहते हैं इनको, ये वाली डाली, धनिया वगैरह डाल के। और पापड़ी की कमी लग रही थी इसलिए मैंने फिर ये डाल दी थी कि पापड़ी नहीं थी मेरे पास, लेकिन बड़ा मज़ा आया। लंच इसी तरह का अच्छा लगता है, सैलेड हो जाए या थोड़ा सा इस तरह कोई लिक्विड सी कोई चीज़, जैसे दाल हो या ये चने बन गए। एक वो चिली बनाती हूँ, वो भी हम लोग अक्सर बनाती रहती हूँ, वो भी अच्छी लगती है। तो ये फिर बच्चों के लिए मैंने ये बना रही थी चिकन, बॉयल चिकन और आलू, और बॉयल आलू और मैक्रोनी, इन तीनों चीज़ों को मैंने बॉयल करके इसको एक साथ डाला, सारी चीज़ें मिक्स कर ली, और इसमें मैंने डाल दिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर
और थोड़े से इसके अंदर मैंने अजीनोमोटो डाला और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली और धनिया और प्याज ये सब डाल के और इसको मैं टिक्कियाँ बना लूँगी और इनको अंडा और क्रम्ब लगा के फ्राई कर दूँगी। ये बेटी को बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो आज उसके लिए, उसको जब स्कूल से आती है उसका दिल करता है कि इस टाइप की कोई स्नैक चीज़ मिले, खाना नहीं उसका दिल चाहता खाने को, फिर वो खाना हमारे साथ डिनर ही फिर करती है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा ये गर्मा गर्म से बनाऊँगी तो अच्छा लगेगा। अभी मैं इसकी तैयारी कर रही थी कि कॉल आ गई, हस्बैंड बच्चों को लेने गए हुए थे, कॉल आ गई कि इनकी हो गई गाड़ी बंद और वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने वहीं ये कबाब वगैरह छोड़े और पहुंची स्कूल। तो फिर मेरी गाड़ी से इस गाड़ी को इन्होंने स्टार्ट किया, तो फिर मैं तो बच्चे लेके आ गई, तो फिर ये अपनी गाड़ी को, इसकी बैटरी शायद लो हो गई थी, क्या हुआ था, फिर इसको दिखाते हुए फिर घर लेके आए। तो मैंने आके फिर इनके लिए फ्राई ये किए और इनको बना के दिया। इन लोगों ने फिर खाया, लेट बेचारे हो गए थे, बहुत भूख लगी हुई थी इनको, 3:30 हो गए थे। बस फिर साथ ही मैंने कहा चले मैं भी अपना आधा काम कर लूँ, सुबह से भाग दौड़ी मची हुई थी कि गोश्त में रख दूँ ताकि ये भुन जाए, तो मैं इसमें गोभी डाल दूँगी। तो जब जल्दी हो तो फिर इसी तरह ही है कि वहीं खड़े खड़े प्याज डाला, नमक मिर्चें अदरक लहसुन सब कुछ डाल के और इसको मैं बंद कर दूँगी। और ये जब गल जाएगा तो भून के इसमें डालूँगी गोभी और ये मज़ेदार सी मेरी गोभी गोश्त तैयार भी हो गया। आटा मेरे पास गूंदा हुआ है और बनाऊँगी रोटियाँ, तो ये बन जाएगा मज़ेदार सा हमारा खाना। तो वो मेरे साथ में दही की चटनी थी, रायता, वो, और बड़ा ही मज़ा आया, मज़े का लगा। गोभी गोश्त और ये घर की रोटी बनी हुई बड़ी मज़ेदार लगती है। उसके बाद हम चले गए, वही मैंने बताया था कि बेस्ट बाय मैंने जाना था, पता चला बंद, तो वापसी में फिर आते हुए हमने कहा अब क्या करें, तो मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं आइसक्रीम खा के आते हैं कोल्ड स्टोन, तो हमारे घर के पास ही था, तो चले गए हम वहाँ पर। तो वैसे तो मंडे को तो इतना मज़ा नहीं आया, वही हम कह रहे थे कि या तो फ्राइडे को जाएं या सैटरडे को जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये टाउन इतना ज़्यादा रौनक वाली जगह होती थी, जब से अब ये कोरोना की वजह से बिल्कुल ही डेड हो गया है, सारी रौनक ख़त्म हो गई, वरना तो इतना मज़ा आता था यहाँ पर आने का। अब तो बड़े ही अरसे बाद हम आए हैं यहाँ, तो रौनक ही नहीं, इतनी उदासी हुई ना आके देख के, दिल उदासी हो गया। मैंने कहा देखें कैसे कोई वबा और कोई ऐसी चीज़ें देखें किस तरह ख़त्म ही कर देती हैं, तो बिल्कुल ही बेरौनक सी जगह हुई हुई थी। बहरहाल हमने यहाँ से ली आइसक्रीम और मज़ेदार सी कितनी चॉइस थी, बहुत ही। मैंने तो ये ली कॉफ़ी लवर्स, ये बड़े मज़े की लगती मुझे, तो ये लेके तो घर आ गए। वहाँ पर बैठ के खाने को तो दिल भी नहीं करता क्योंकि लोग आते जाते हैं, तो वही फिर मास्क का होता है। तो बस घर आके तो फिर हमने ये एक फ़नी कुछ देखने को दिल कर रहा, तो मैंने ये लगा लिया इश्क जलेबी, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। चले अब पहली किस्ती है चलिए अब इंशाल्लाह आपके साथ फिर कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़।